गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी और 16,000 लेवल्स की। पर आज 16,000 लेवल में ऐसा खास क्या है? बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि निफ्टी 16,000 कब ब्रेक करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर कितना जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा तो क्या डीप करेक्शन आएगा, करेक्शन नहीं आएगा तो क्या शैलो करेक्शन आएगा, कितना करेक्शन आएगा। अननेसेसरी सवाल, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो रीजन टू आस्क दीज क्वेश्चंस, बट स्टिल these are questions from mostly new guys who are in the market, who have come to the market for the last 1.5 years। जो पिछले 1.5 साल में नए लोग आए हैं उनकी तरफ से सवाल है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। इसके दो तरह के आंसर हो सकते हैं। एक तो सब्जेक्टिव आंसर है कि हाँ भाई बाजार तो ऊपर जाता ही है, तो आज नहीं तो कल तो 16,000 ब्रेक कर लेगा। इस तरह के जवाब का कोई मतलब नहीं होता। तो लेट अस डू इट विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। आज आपके पास दो चार्ट्स हैं। हम निफ्टी को चार्ट को देखेंगे और एक और चार्ट को देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये एक ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि 16,000 मंडे या ट्यूसडे में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद का क्या होगा हम उसके बाद देखेंगे। तो फॉर मंडे एंड ट्यूसडे whether we will touch 16,000 or we will not touch 16,000, that is the question। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट पे देखिए ट्रेंड लाइन से उसने रिवर्सल लिया, दैट वाज ऑन दी 4 days बैक 648 से 4 ट्रेडिंग डेज बैक, एंड उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल 3 कैंडल स्टॉप बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया या माइनर करेक्शन कह लीजिए। करेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, टेक्निकली इसको आप रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। बट अगर आप डेली चार्ट्स वीकली चार्ट पे देखते हैं निफ्टी के, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आएगा। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। वीकली चार्ट पे देखेंगे आपको एक क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बनता नजर आ रहा है। यू कैन सी ए क्लियर ट्रायंगल पैटर्न विद अनदर वीक लेफ्ट। यहाँ पे आप एक हफ्ते का पैटर्न और ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा शैडो बनी कैंडल में। अगर आप कैंडल को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी शैडो बनी और कैंडल लगभग लगभग फ्यू बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर वहीं पे बंद हुई। तो आप इसको एक ट्रायंगुलर पैटर्न लेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट कब होगा, नेक्स्ट वीक होगा, कैसे होगा, ड्यूरिंग द वीक होना चाहिए। ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वॉल्यूम के साथ एक क्लियर डाइवर्जेंस है, बट बाकी किसी लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर्स के साथ, मोमेंटम इंडिकेटर्स के साथ कोई डाइवर्जेंस नहीं है निफ्टी पे। किसी भी और इंडिकेटर्स के साथ डाइवर्जेंस नहीं है। हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि निफ्टी मोस्टली निफ्टी जो है डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं। इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं। तो अब डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, डेली चार्ट। डेली चार्ट्स भी देखेंगे वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे हैं लास्ट 4 डेज के, और लास्ट डे तो बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ है, बहुत कम वॉल्यूम हुआ है। डाउ जोन्स भी देखेंगे आपको एक डबल टॉप बना है 35,100 के आसपास, 120 के आसपास एक डबल टॉप बना। डबल टॉप के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, एंड देन हैमर कैंडल एंड देन इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि इमीडिएटली एक बियरिश इंडिकेटर था। हैमर फॉलोड बाय अ इन्वर्टेड हैमर इज बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से उसको हम एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल मानते हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं कि फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल कंफर्म हो। क्यों? क्योंकि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को रीड करते हैं, तो कोई भी एक सिंगल इंडिकेटर पे काम नहीं करते। आज हमें एक पैटर्न मिला, यहाँ पे एक इंडिकेटर मिला कि हैमर एंड फॉलोड बाय इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद हम बाकी इंडिकेटर्स को देखेंगे कि हमें सपोर्ट कितना मिल रहा है टू इनिशिएट अ ट्रेड। स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, टारगेट प्राइस, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बट अभी बाकी इंडिकेटर्स पे कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। बट वो क्लियर पिक्चर मंडे मॉर्निंग को बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी जो है अभी 116 और पॉइंट्स नीचे है, क्लोज हुई है फ्राइडे को। तो
तो 116 ऑड पॉइंट्स नीचे है। वी डोंट नो कि मंडे की मॉर्निंग की ओपनिंग कैसी होगी, बट अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखें, डेली चार्ट्स देखेंगे, तो डाउ जोन्स ने एक क्लियर ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दिया है। कैसे दिया है कि ये एक फुल बॉडीड व्हाइट कैंडल है और फुल बॉडीड रेड कैंडल है। ये डेली चार्ट है डाउ जोन्स का, और उसने एकदम ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके रुकी है। इन केस डाउ जोन्स मंडे को ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 250 पॉइंट्स और लोअर है, दैट इज एट 34,430 लेवल्स। उसके बाद का लेवल करीब करीब बहुत नीचे का जाता है 33,600 लेवल्स, जो कि करंट क्लोजिंग से अराउंड 1000 पॉइंट्स लोअर है। तो क्योंकि इट हैज बीन फॉलिंग, ये एक दोजी पैटर्न बना, रिवर्सल इंडिकेशन दिया, हैमर दिया, जो कि ब्रेकआउट नहीं हो पाया, एंड देन अ फुल बॉडीड कैंडल। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे वी कैन सेफली से देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वी मे ओपन लोअर एंड क्लोज लोअर ऑन मंडे एंड अ वीकर मार्केट ऑन ट्यूसडे एज वेल। ट्यूसडे की क्लोजिंग कैसी होती है, इसके बेसिस पे हम आगे का पैटर्न या एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर डाउ जोन्स की क्लोजिंग खराब होती है, तो ये चीज आपको निफ्टी में भी दिख सकती है, और वो निफ्टी में दिखने लगी है ऑन अ 30 मिनट कैंडल। तो वी गो बैक टू निफ्टी। ये निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल है, ये पुरानी ट्रेंड लाइन से इसको हम अगर हम हटा दे, वी डोंट नीड इट। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है इवनिंग स्टार दोजी कैंडल ट्रेंड लाइन का, और ये वॉल्यूम तो यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। तो दिस इज अ रेड कैंडल विद अ वेरी वेरी गुड वॉल्यूम। दिस इज अ रेड कैंडल एंड अगेन वेरी गुड वॉल्यूम्स। ब्लू कैंडल से उतना वॉल्यूम नहीं है जितना वॉल्यूम रेड कैंडल में है। तो ऊपर के लेवल पे एट 5950 960 लेवल्स यू आर सीइंग सम सेलिंग, यू आर सीइंग सम प्रॉफिट बुकिंग, सम सेलिंग। तो मंडे को अगर आपको एक गैप डाउन मिलता है, तो आपके लिए पहला टारगेट यही होगा कि वो 15,880 885 के लेवल्स को होल्ड करें। अगर 15,880 885 के लेवल्स होल्ड नहीं करते हैं, देन वी मे कम डाउन टू 15,820 लेवल्स। उसके नीचे के लेवल्स में मंडे के लिए तो नहीं देखता। आई डोंट एक्सपेक्ट निफ्टी टू फॉल बिलो, टू क्लोज बिलो 100 पॉइंट्स लोअर। बट देखिए, कोरिलेशन को समझना बहुत जरूरी है बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। So between Nifty and Dow Jones. Dow Jones is somewhere around 35,000. Nifty is somewhere around 16,000. So it is some ratio is around 2.15. तो अगर 1000 पॉइंट पोटेंशियल करेक्शन बनता है डाउ जोन्स में, तो निफ्टी में भी एक पोटेंशियल करेक्शन आपका 400 450 500 पॉइंट का बनता है। तो अगर हम 5900 के लेवल्स पे हैं, 950 960 के लेवल से करेक्शन आता है, तो वी कैन कम बैक अगेन टू द 650 लेवल्स हियर। We can again come back to the 650 levels here. तो प्लीज ये 16,000 का 16,000 लेवल का ये जो यूफोरिया है, जो सबके दिमाग में 16,000 चल रहा है, इसको हटा दीजिए और एक्चुअली ट्रेड उस पे करें जो बाजार में हो रहा है, जो मार्केट आपको दिखा रहा है, जो स्क्रीन दिखा रही है, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है। 16,000 इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 16,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लेवल्स ऐसे देखे नहीं है। पर ट्रस्ट मी, मैंने 1 से लेके 16,000 तक के सारे लेवल्स देखे हैं, और देयर आर टाइम्स कि हो सकता हो कि आपको 16 के बाद 17 देखने में 2 साल 3 साल 4 साल का समय लग जाए। इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, नोबडी नोज द फ्यूचर। आज मार्केट अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो कल को एक कंसोलिडेशन के ट्रेंड में भी हो सकता है, और वो कंसोलिडेशन का ट्रेंड लंबा चल सकता है। जैसे कि मार्च अप्रैल में चला 15,400, फरवरी में टच किया था, एंड उसके बाद हम मई के एंड में 15,400 क्रॉस कर पाए। तो वो 3 महीने के कंसोलिडेशन था, क्योंकि एक छोटा टाइम फ्रेम था, बट वो एनुअल कंसोलिडेशन भी हो सकता है। इट कैन बी एन एनुअल कंसोलिडेशन ऑल्सो। प्लीज ट्रेड बहुत ध्यान से करें। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं कहूं तो इट वुड बी अ क्लियर सेल ऑन राइज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, अ क्लियर सेल ऑन राइज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। स्टॉप लॉस आपका डे हाई का होगा। गैप डाउन एसजीएक्स 116 पॉइंट्स का बता रहे हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि मंडे को कितना गैप डाउन या गैप अप क्या प्राइस पे ओपनिंग होगी।
तो ओपनिंग पे हम ट्रेड लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज जो कंटेंट है वो अच्छा लगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।